मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश का अगले साल बहुत मायने रखता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की, विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की जो जिद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली थी, वो जिद उनकी पूरी हो गई। यानी कि सीधा सीधा बांदा जेल पहुंच गया मुख्तार अंसारी और ये योगी आदित्यनाथ की जीत है। अब मेरे पास कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि आखिरकार इतनी जल्दी में क्यों जो है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया गया और क्यों जो है मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के लिए जो योगी सरकार थी वो इतना ज्यादा उसमें एक्साइज नजर आ रही थी। और जिस तरह से अगर देखिए मैं बात करूं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी थी कहीं ना कहीं योगी सरकार। और देखिए जैसे कि राज बताए जा रहे हैं, क्या है कुछ राज अगर उनकी बात करें तो देखिए मैं रिपोर्ट्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देता हूं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो सुबह पंजाब की वो रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल पहुंच गया। यूपी पुलिस की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार के काफिले ने 900 किलोमीटर का सफर 16 घंटे में तय किया। इस दौरान 3 बार उसका रूट भी चेंज किया गया था। जेल आने से 1 घंटे पहले पूरी रोड को बैरिकेड कर दिया गया। और देखिए जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो निकल कर स्थिति जो सामने आ रही है कि आखिरकार क्यों उसे लाया गया है उत्तर प्रदेश में। मुख्तार अंसारी ने बांदा मंडल जिसमें 21 माह 21 दिन बिताए थे। चर्चाओं के मुताबिक बाहुबली विधायक को विशेष सुविधा मुहैया कराने के आरोप में तत्कालीन एक डिप्टी जेलर को निलंबन भी उसको किया गया था और जेल अधीक्षक और कुछ अन्य कर्मचारी भी विभागीय कार्यवाही की जद में आए थे। मुख्तार अंसारी पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है। ये वजह है कि जिस वजह से बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जाए। तो यानी कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप अंसारी पर था। उस वक्त ये जेल में बंद था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 अन्य साथियों को सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई। 6 AK-47 उनके पास मौजूद थी हमलावरों के पास और 400 से ज्यादा गोलियां चली हैं। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। इससे पहले जमीनों पर कब्जे के विवाद में उनकी जंग पूर्व सांसद और बाहुबली ब्रजेश सिंह से हुई थी। मुख्तार के खिलाफ हत्या, अपहरण, धमकी जैसे कई मामले दर्ज हैं। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि आखिरकार क्या वजह रही थी और वजह मैंने अपने दर्शकों को यहाँ पर बताई भी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप अंसारी पर लगा और अंसारी के गुर्गों ने AK-47 का सहारा लेकर और 600 से 600 राउंड जो है फायरिंग की और जिसमें कृष्णानंद राय और उनके साथी मारे गए। तब से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो और ज्यादा अंसारी पर लगाम कसने के लिए काफी कदम उठा रहे थे। और ऐसे में जिस तरह से योगी सरकार ने अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाकर बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि योगी सरकार जो प्लान बना रही थी, योगी सरकार ने जो फैसला किया था, लगता है वो फैसला अब कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि मुख्तार अंसारी को लेकर योगी सरकार ने पहले ही ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए पंजाब से अंसारी को लाया जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो अभी ये हवाला दिया गया है अंसारी की तरफ से कि वो बीमार है, इसलिए उसे व्हील चेयर पर बैठा दिया जाए। और व्हील चेयर पर बाकायदा बैठकर वो आया भी था। एम्बुलेंस में जब वो बैठा था तो साफ देखने को मिला था कि वो चेयर पर बैठा था। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी बीमारियां उसे बताई गई हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट उसकी सामने आई है जिसमें शुगर और हाई बीपी ऐसी बहुत सारी बीमारियां बताई गई हैं। और ये बताया जा रहा था कि अंसारी जो है वो अभी
बोलने की स्थिति में फिलहाल ठीक नहीं है और वो पैदल मतलब अपने कदमों पर भी नहीं चल सकता। तो ये सारी उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट की चर्चा मैंने यहाँ पर की। लेकिन चाहे जो भी हो, योगी सरकार ने राम राज्य बनाने का जो सपना बना लिया है और योगी सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाना चाहती है, इसका पूरा मतलब ये है कि वाकई में अब स्थितियां बदली हैं। और जिस तरह से आज स्थितियां बदली हैं, इसका साफ मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक एक गुंडे माफियाओं को चुन चुन कर मार दिया जाए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश सरकार गुंडे माफियाओं को छोड़ने के मूड में भी नजर नहीं आ रही है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार है। सरकार वो भी थी जब अखिलेश और मायावती हुआ करते थे मुख्यमंत्री, तब गुंडा राज चरम सीमा पर था, खुलेआम रंगदारी वसूला करते थे, खुलेआम गोलियां चला करती थी, फायरिंग होती थी और बड़ी बड़ी मोटी रकमें वसूला करते थे यही गुंडे बदमाश, और इनका दबदबा उस समय कायम था। उस समय उत्तर प्रदेश की जनता इनका नाम सुनते ही थर-थर कांपती थी। लेकिन आज वक्त बदला है। आज ये गुंडे माफिया जो बदमाश हैं, ये योगी आदित्यनाथ का नाम सुन के थर थर कांपते हैं और इनके पैरों के नीचे से जमीन अब खिसकती हुई नजर आ रही है। हाल मुख्तार अंसारी का ही देख लीजिए। मुख्तार अंसारी बिल्कुल नहीं चाह रहा था उत्तर प्रदेश लाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लाने का क्या मतलब है वो ये बात आसानी से समझ रहा था। हालांकि मुख्तार अंसारी की पत्नी, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की थी, इसके बाद योगी सरकार से भी अपील की थी कि अंसारी को पूरी सुरक्षा के साथ लाया जाए और पूरी सुरक्षा के मद्देनजर ही अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया गया। बहुत टाइट सिक्योरिटी थी उस समय जिस समय अंसारी को लाया गया, और आपको बता दूं कि अब बांदा जेल में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि अब जो मुख्तार अंसारी है उसकी घर वापसी हो गई है। जिस तरह से वो अभी भाग रहा था उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उसे पता था उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में क्या हुआ, क्या स्थितियां हो रही हैं गुंडे मवालियों की, तो फिलहाल इसी वजह से वो डरता हुआ नजर आता। लेकिन अब लौट के अपने घर को आ गया, यानी उत्तर प्रदेश सीधा आ चुका है, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि जो बात की जाए कि इसको कितनी सजा दी जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, उत्तर प्रदेश का अगले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में आना, इसका साफ मतलब ये है कि मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। जी हाँ, मैसेज दे दिया है, बहुत बड़ा मैसेज है, और साफ तौर पर उन्होंने ये बता दिया है कि चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी गुंडा अपराधी हो, कितना भी बाहुबली हो, किसी भी राज्य में छुपा हो, लेकिन अगर वो यूपी से है तो यूपी में आना उसका तय। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।